नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किराएदार पर 15 लाख का जुर्माना लगाया। किराएदारी कानून मकान मालिक और किराएदार दोनों की रक्षा करता है। लखनऊ में मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद को लेकर हाईकोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। इस मामले में किराएदार मकान पर करीब 40 वर्षों से कब्जा कर रखा था। मकान मालिक के बार बार कहने पर भी वह मकान खाली नहीं कर रहा था। मकान मालिक और किराएदार के बीच ये लड़ाई करीब 40 सालों तक चली। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इसको लेकर अहम फैसला दिया। किराएदार पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और ये मामला 1979 का है। उस वक्त से किराएदार किराया नहीं दे रहा था। फिर 1981 में एक मकान मालिक ने उसे घर खाली करने को कहा। उसने फिर भी घर खाली नहीं किया। मकान मालिक का नाम कस्तूरी देवी है, जबकि उनकी मकान में बोहरा ब्रदर्स किराएदार थे। कस्तूरी देवी ने संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपील की, जहां 1992 में उनकी अपील खारिज कर दी गई और उस समय उनकी संपत्ति का किराया मात्र 187.50 रुपये था। फिर कस्तूरी देवी ने निचली अदालत में अपील की और 1995 में उनके पक्ष में फैसला आ गया। उस फैसले के खिलाफ किराएदार हाईकोर्ट चला गया। तब से ये याचिका विचाराधीन थी और जाकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला अब सुनाया है। हाईकोर्ट का दूरगामी फैसला। हाईकोर्ट का ये फैसला काफ़ी दूरगामी है। ये किराएदार और मकान मालिकों के बीच विवाद में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अदालत ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणी की है कि बोहरा ब्रदर्स ने कस्तूरी देवी के परिवार की एक पूरी पीढ़ी को उनके अधिकारों से वंचित रखा। लेकिन ये फैसला आपके लिए क्यों अहम है? अपने देश का किराएदार कानून इस बारे में क्या कहता है? अगर आप भी अपने घर में कोई किराएदार रखते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देश के कानून। देश में किराएदार को नियंत्रित करने के लिए नए कानून बनाए गए हैं, जैसे कि रेंट कंट्रोल एक्ट और मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। ये कानून मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों की रक्षा करता है। किराएदार के कुछ मुख्य अधिकार और नियम इस प्रकार है। किराया समझौता, रेंट एग्रीमेंट। किराएदार और मकान मालिक के बीच एक लिखित समझौता होना चाहिए। इसमें किराए की राशि, भुगतान का तरीका, समय सीमा और मरम्मत की जिम्मेदारी जैसी बातें साफ लिखी जानी चाहिए। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए कानूनी सुरक्षा देता है। मकान मालिक किराएदार को बिना वजह और बिना नोटिस दिए मकान से नहीं निकाल सकता। आमतौर पर कम से कम 1 महीने का नोटिस देना जरूरी होता है। अगर मकान मालिक को मकान की ज़रूरत है या किराएदार नियम तोड़ रहा है, तब वह कानूनी तरीके से मकान खाली करवा सकता है। किराएदार को अपने निजी जीवन की गोपनीयता का अधिकार है। मकान मालिक बिना अनुमति या बिना सूचना के किराएदार के घर में नहीं घुस सकता। किराएदार को मकान छोड़ने के बाद उसकी जमा राशि वापस लेने का हक है। मकान मालिक को ये राशि 1 महीने के अंदर लौटानी चाहिए, बशर्ते किराएदार ने मकान को नुकसान न पहुंचाया हो। मरम्मत का अधिकार। अगर मकान में कोई जरूरी मरम्मत की, क्या किराएदार मकान पर कब्जा कर सकता है? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या कोई किराएदार लंबे समय तक मकान में रहने के बाद उस पर कब्जा कर सकता है? तो इसका जवाब हाँ और ना दोनों हो सकता है, जो स्थिति पर निर्भर करता है। और इसे समझने के लिए हमें भारतीय कानून में विपरीत कब्जे के नियम को देखना होगा। विपरीत कब्जा क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर लगातार 12 साल तक बिना रुकावट के रहता है और मकान मालिक उसका विरोध नहीं करता है, तो वह कानूनी रूप से उस संपत्ति पर दावा कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। किराएदार का कब्जा खुला, स्पष्ट और मकान मालिक की अनुमति के बिना होना चाहिए। किराएदार को यह साबित करना होगा कि उसने 12 साल तक संपत्ति पर कब्जा रखा, जैसे बिजली पानी के बिल, गवाहों के बयान के जरिए मकान मालिक ने इस दौरान कोई कानूनी कदम नहीं उठाया हो। किराएदार के लिए ये लागू नहीं होता है। आमतौर पर किराएदार इस नियम का फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि वह मकान मालिक की अनुमति से मकान में रहता है। किराया समझौता और किराए का भुगतान इस बात का सबूत होता है कि वह मालिक नहीं बल्कि किराएदार है। अगर मकान मालिक समय समय पर रेंट एग्रीमेंट बनवाता है तो किराएदार का मकान पर कब्जा रहने का कोई सवाल नहीं उठता।